हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं अपने न्यू चैनल पे, वैसे तो ये चैनल मेरा पुराना था पर मैं इसमें अपनी शॉर्ट्स डालती थी। बट फिर मैं अपने जो मेरा पुराना चैनल था मैं उसमें ही शॉर्ट डालने लगी। मैंने कहा क्या इसमें डालूं। सो बहुत सारे लोग जानते होंगे कौन है अप्सरा मॉम, और जो लोग नहीं जानते मैं उसको बता दूं कि सचिन मनीषा को तो सब लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है ये। तो उनकी ही मम्मी है, मतलब सचिन की मम्मी है और मनीषा की सास है ये। तो इनकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है अप्सरा मॉम की। एक तो एक होता है ना कि सिंपल सोबर रहती है लेकिन सुंदर लगती है, एक मतलब टिप टॉप बन के रहती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है सब मम्मी लोग को ऐसे ही रहना चाहिए, मम्मी लोग का सारी लेडीज़ को ऐसे ही रहना चाहिए, अच्छे से बन ठन के। मुझे बिहार का कल्चर बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ की लेडीज़ ना मतलब डेली तैयार होंगी, सुबह तैयार होंगी, शाम को तैयार होंगी, एकदम टिप टॉप बन के रहती है। तो मुझे अच्छी लगती है। और बहुत सारे लोग इनकी तैयार होने पर बहुत सारे कमेंट करते हैं कि कितना बन ठन के रहती है। तो यार कहते नहीं है कि वो सुहागन है, यदि सुहागन लेडीज़ नहीं तैयार होकर रहेंगी तो फिर कौन रहेगा। और फिर जैसे हम लोग की जो जनरेशन है, हम लोग इतना नहीं रहते, हम लोग जैसे बिंदी लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, मेरी बिंदी टेढ़ी है। तो लेकिन जो मम्मी लोग हैं ना, वो लोग एकदम अच्छे से रहती है सिंगार विंगार करके। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि भाई वो बन ठन की रहती है, सुंदर लगती है, सबसे बड़ी बात है। तो मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने बोला ना, मुझे एक चीज़ उनकी और अच्छी लगती है कि वो हमेशा ना सच बोलती हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि मैं, यदि देखो वो यूट्यूबर हैं, वो अपनी सारी डेली की लाइफ दिखा रही हैं, तो वो अपनी चीज़ छुपाती नहीं है। यदि उन्हें कभी हर्ट होता है अपने बेटे बहू से, तो वो चीज़ें भी वो कैमरे के आगे रखती हैं। ऐसा नहीं कि वो आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं और जो उनके घर में हो रहा है, कहते हैं ना, दिखावा करें, एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो ना दिखाएं। तो लेकिन वो हमेशा दिखाती हैं। उन्हें छोटी सी बात भी यदि अपने बेटे की हर्ट करती तो अपने बेटे का नाम लेके करती हैं, बहू का करे तो बहू का, मतलब उनकी 2 बेटे 2 बहू हैं। तो कभी मनीषा से हर्ट हो तो वो मनीषा की बात बोलती हैं, सचिन से हर्ट हो तो सचिन की बात भी खुलेआम बोलती हैं। वैसे ही प्रिंस की बात, वैसे ही रंजना की बात। तो मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है इनके कि एक देखो क्या है, यदि आप यूट्यूबर हो, अपनी डेली लाइफ आप दिखा रहे हो। एक होता है कि आप कभी कभी दिखा रहे हो अपनी कहीं घूमने गए हो ये सब। लेकिन यदि आप डेली बेस पे पर डे आप ब्लॉग डाल रहे हो, डेली ब्लॉग डाल रहे हो और डेली की लाइफ दिखा रहे हो, तो फिर आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, यदि वो आपकी अच्छी चीज़ जानते हैं तो आप बुरी चीज़ जानने का हक भी उनको होता है। तो अभी उनके यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। रंजना के लड़की भी हुई है, और मतलब बहुत टाइम से, देखो मनीषा का बच्चा नहीं था तो उनको काफ़ी टाइम से वेट था कि उनके घर पे कोई पोता पोती आए। तो देखिए उनके घर पे अब बच्चा आ चुका है, तो काफ़ी खुश थी। लेकिन इसके बाद अभी मैंने उनका एक ब्लॉग देखा, उसमें वो साफ साफ बोलती है, मतलब उनका फेस देख के लग रहा था कि वहाँ प्रिंस ये बोलता है, शायद प्रिंस को जो इनका घर है बिहार वाला, तो उसमें शायद उसको जो भी कमरे में इशू हो, चाहे वो एक होता है ना कमरा छोटा है कुछ टाइप का, जो भी खुल के नहीं बताया उन्होंने, लेकिन कुछ इशू था प्रिंस को। तो उसकी मम्मी वहीं बैठी थी, तो उसकी मम्मी बोलती है, भाई जिसको दिक्कत है तो वो जाके, मैं तो नहीं बोल रही लेकिन मतलब जिसको दिक्कत है तो वो अलग जाके अपना रह सकता है, लेकिन ये सोचो कि मैं आज के टाइम पे बंटवारा कर दूँ तो वो नहीं होगा मेरे से। क्योंकि जब आप इस कमरे से लेके बाहर तक नहीं आते हो, तो फिर कहीं मैं ऊपर ऊपर बंटवारा कर दूंगी, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे, तो फिर तो आप लोग देखोगे नहीं कि नीचे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, नीचे वाले ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर वाले नीचे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, इसलिए मैं उनके ब्लॉग बना रही थी कि देखिए क्या होता है, हर यूट्यूबर की वजह नहीं तो नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ कुछ लोगों की ना पॉजिटिव चीज़ों से सीखो। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि मतलब मैं अभी नहीं चाहती, जब तक मेरे हाथ पैर चले तब तक मैं बंटवारा नहीं चाहती। सही बात, देखो मैं खुद भी अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जहाँ माँ बाप होते हैं ना, चाहे वो सास ससुर हो चाहे अपने मम्मी पापा हों, यदि वो ये सोच लेना कि चलो टाइम से बंटवारा कर दें, एक सेकेंड, तो ये सोचे कि टाइम से बंटवारा कर देते तो बच्चों में लड़ाई नहीं होगी। तो बट ऐसा नहीं होता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि बंटवारा के बाद लड़का वापस अपनी मम्मी के पास आए या बहू आए या दोनों भाई एक जैसे पहले जैसे रहें। तो मुझे भी ये चीज़ नहीं लगती। मुझे भी लगता कि जब तक कहते हैं ना, कुछ पार्ट इंसान को, सास ससुर को अपने पास रखना चाहिए। आप यदि एकदम सब कंगाल हो जाओगे ना, बंटवारा इस दोनों बेटों में कर दिया, आपके पास कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ आज नहीं तो कल आपको फील होगी कि यार आप डिपेंड हो जाओगे एक तरीके से बहू बेटे पे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक मेरे हाथ पैर चले तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिर देखते हैं कौन पास आ रहा है, या फिर मतलब प्रिंस आ रहे हैं या मनीषा आ रही है। तो मैं भी सभी लोग से यही बोलना चाहती हूँ जो अपने मम्मी पापा की एज के सारी लेडीज़ हैं, कि आप बंटवारा करते भी हो ना तो हमेशा एक हिस्सा अपने पास रखिए। जब आप कहते हैं ना, आप जो आपकी लास्ट टाइम पे सेवा करे, जब तक हाथ पैर चले तो आप खुद ही कर लोगे, है ना। लेकिन जब लास्ट टाइम पे जो आपकी सेवा करे, उन बहू बेटों को आप वो दे दो, वैसे उनको दो दोनों बेटों को, लेकिन कुछ हिस्सा जो आपका है वो उसी को दो जो आपकी सेवा करता है। क्योंकि भाई आज का टाइम बहुत ख़राब चलता है। और वो देखिए एक टीचर की वाइफ है, तो उन्होंने कितनी समझदारी की बात कही है। तो मैं भी अपनी वीडियो के थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने मम्मी पापा लोग को समझाया करो कि बेटा बहू पे ना एकदम ट्रस्ट मत किया करो, क्योंकि आज क्या पता वो आपके साथ अच्छे हैं,
आपके 2-3 साल बाद जब आपको उनको लगेगा ना कि ये पैसे नहीं हैं इनके पास या ये काम नहीं कर रही, तो फिर वो रियल फेस दिख जाएगा। तो बेटर है अपनी फ्यूचर के लिए सेविंग रखें और एकदम ट्रस्ट ना करें। तो बस मुझे अपनी वीडियो से यही मैसेज देना था और मुझे अच्छी लगती है उनकी ये चीज़, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसी ही आप सर उनकी मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, कभी फिर और कभी बात करेंगे उनकी इस चीज़ों से जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।